नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज इस 50 रोज बोले जाने वाले शब्दों के कोर्स में आज चौथे क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं 50 शब्द आपको याद करा दूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी जहां पर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं आज की इस क्लास में। चलिए देखते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा है 50 रोज रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। बच्चों यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर जो क्लास है बच्चों, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों ऐसे शब्द को आपको सिखाने जा रहा हूँ जिनका प्रयोग हमेशा किया जाता है। हमेशा कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे, कोई भी चीज़ आप बोलेंगे ना, तो इनका प्रयोग आपको करना ही होगा। तो आप इसे आसानी से सीखिए कि कैसे इन्हें हम बोलेंगे, क्या होता है इनका मीनिंग। देखिए पहला शब्द है एन, तो इसे हम पढ़ते हैं ऐन। क्या पढ़ते हैं? ऐन पढ़ा जाता है। ऐन का हिंदी मतलब होता है एक। क्या होता है? एक होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है एक। जैसे मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। एन का प्रयोग होता है बच्चों, कोई शब्द अगर वावल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। मतलब अगर कोई शब्द ए से शुरू है, ई से शुरू है, आई से, ओ से, यू से, इन से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। तो एन मतलब हो गया एक। अगला शब्द है एम, इसे हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? एम। एम का मतलब होता है हूँ। आई मतलब हूँ। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। बच्चों अगर यह आप 50 शब्दों को लिखते हुए चलेंगे ना तो आप बहुत सारे शब्द गारंटी के साथ कहता हूँ आप सीख जाएंगे। बच्चों हमने 3 क्लास अपलोड किया है 50-50 शब्दों का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जरूर जाके देखिएगा, उसमें भी हमारे 50-50 शब्दों को बताया है। इस वीडियो में भी आपको 50 शब्द बताऊँगा, तो पूरे आपके 200 शब्द हो गए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो 200 शब्द आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो एम मतलब होता है हूँ। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। ठीक है, आगे लिखा है एस, इसे हम पढ़ते हैं एज। एस, एज मतलब होता है जैसा। एज मतलब जैसा होता है। तो बोलेंगे कैसे? एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो बच्चों यह जो शब्द हैं 2 लेटर के शब्द हैं, लेकिन इनका हर जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है ए टी, इसे हम पढ़ते हैं एट। ए टी, एट मतलब होता है पर। एट मतलब पर होता है। जैसे वह स्टेशन पर है, ही इज़ एट द स्टेशन। वह घर पर है, ही इज़ एट द होम। वह स्कूल पर है, ही इज़ एट द स्कूल। आगे लिखा है बी ई, इसे पढ़ते हैं बी। क्या पढ़ते हैं? बी। इस बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना या बनना बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। मैं एक विद्यार्थी होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ। तो उस चीज़ को बोलने के लिए आप बी का यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। आगे लिखा है बी वाई, इसे हम पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं सर? बाई पढ़ा जाता है और इसका हिंदी अर्थ होता है से या द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। मैं कार से घर गया। मैं साइकिल से घर गया, आई वेंट होम बाई साइकिल। ठीक है, तो बाई मतलब हो गया से या द्वारा। आगे लिखा है डी ओ, इसे हम पढ़ते हैं डू। इस डू का अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना होता है। जैसे मैं यह काम रोज करता हूँ, आई डू दिस वर्क डेली।
आई डू दिस वर्क डेली, मैं यह काम रोज करता हूँ। ठीक है, तो डू मतलब करना। आगे लिखा है HE, इसे पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ते हैं? ही का मतलब होता है वह। क्या होता है सर? ही मतलब होता है वह। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा ऐसे बोल सकते हो, वह मेरा मित्र है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा मित्र है। ठीक है, ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। तो ही मतलब क्या हो गया? वह। आगे लिखा है IN, इसे हम पढ़ते हैं इन का मतलब होता है में। क्या होता है सर? में होता है। इन मतलब में या अंदर भी होता है, में या अंदर। बच्चों अगर आपको इनको लिख रहे हैं इन मीनिंग को, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अंग्रेजी बोलने में, क्योंकि इनका प्रयोग करके बहुत ही आसानी से अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। तो इन मतलब होता है में या अंदर। कैसे सर? जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, या मैं कमरे के अंदर हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है, तो इन मतलब होता है में। आगे लिखा है IS, इसे हम पढ़ते हैं इज, और इज का मतलब होता है। इज मतलब है होता है। जैसे वह मेरा भाई है, तो है के लिए आप इज बोलेंगे। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो है के लिए इज। आगे लिखा है IF, तो इसे हम पढ़ते हैं इफ। IF इफ पढ़ा जाता है। इफ का हिंदी मतलब होता है यदि। इफ मतलब यदि। जैसे यदि तुम आओगे, यदि तुम बैठोगे, यदि तुम जाओगे, तो इसके लिए हम इफ बोलेंगे। इफ़ यू विल कम देन आई गो, यदि तुम आओगे तब मैं चलूँगा। ठीक है, आगे लिखा है IT, इसे हम पढ़ते हैं इट का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह होता है। जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है, इट इज़ अ पेन। तो इट का प्रयोग किसी निर्जीव चीज़ के लिए होता है बच्चों। कोई चीज़ निर्जीव है तो उसके लिए हम इट बोलेंगे। ठीक है, आगे MY, इसे हम पढ़ते हैं माई। MY माई का मतलब होता है मेरा। क्या होता है सर? मेरा होता है। जैसे यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। तो माई मतलब मेरा। आगे लिखा है NO, इसे पढ़ते हैं नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है सर? नहीं होता है। नो मतलब नहीं। जैसे मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, आई हैव नो मोबाइल। मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो बुक। मेरे पास कोई कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। आगे लिखा है ओ, यानी से हम पढ़ते हैं ऑन का मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर होता है। जैसे किताब मेज पर है, मोबाइल मेज पर है, मैं छत पर हूँ, तो उसके लिए ऑन बोलेंगे। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बॉल इस टेबल पर रखी है, तो ऑन बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। आगे लिखा है OR, इसे हम पढ़ते हैं और। क्या पढ़ते हैं? और का मतलब होता है या। और मतलब या। जैसे बुक आर पेन, किताब या कलम। बुक आर पेन, किताब या कलम। आगे लिखा है OF, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ का मतलब होता है का, या होता है की, या होता है कि। तीनों के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे राम की मोबाइल, द मोबाइल ऑफ राम। राम की मोबाइल, द मोबाइल ऑफ राम। द ड्रेस ऑफ राम, राम की पोशाक, द ड्रेस ऑफ राम। ठीक है, आगे लिखा है SO, इसे हम पढ़ते हैं शो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। जैसे मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो सो आई डिड नॉट गो। मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया। आगे लिखा है TO, इसे हम पढ़ते हैं टू का मतलब होता है से। और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि टू का मीनिंग नहीं होता है। जैसे आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पर टू का मीनिंग कहाँ निकला? नहीं निकला ना। और कभी कभी इसका मीनिंग से होता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, तो से वहाँ हो गया ना, मंडे से यानी सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, आगे लिखा है US, इसे हम पढ़ते हैं अश। इसे क्या पढ़ते हैं? अस का मतलब होता है हमें। अस मतलब क्या होता है? हमें।
जैसे लेट अस गो हमें जाने दो, लेट अस रीड हमें पढ़ने दो, लेट अस प्ले हमें खेलने दो। आगे लिखा WE से हम पढ़ते हैं वी का मतलब होता है हम या हम सब। वी मतलब हम या हम सब। जैसे हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम सब बैठे हैं, वी आर सिटिंग। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे 50 शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। पूरे 50 शब्द आपको गारंटी के साथ कहता हूँ सिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, अब आगे लिखे गए हैं यहाँ पर 3 लेटर के शब्द लिखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, पहला शब्द है क्या है, ARE, इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं, आर का मतलब होता है बच्चों हैं। क्या होता है, हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तुम सब दौड़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस बोलने के लिए आप आर का यूज़ करेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ठीक है। आगे लिखा AND, इसे हम पढ़ते हैं एंड। क्या पढ़ते हैं, एंड। एंड का मतलब होता है और। क्या होता है सर, और होता है। जैसे बुक एंड पेन, बुक एंड पेन यानी किताब और कलम, बुक एंड पेन, किताब एंड कलम। आगे लिखा ALL, इसे हम पढ़ते हैं आल। क्या पढ़ते हैं, आल। आल का हिंदी अर्थ होता है सभी। आल मतलब सभी। जैसे सभी लोग खा रहे हैं, सभी बच्चे बैठे हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं, तो इसके लिए आल बोलेंगे। जैसे आल बॉयज आर ईटिंग, सभी लड़के खा रहे हैं, आल बॉयज आर ईटिंग, सभी लड़के खेल रहे हैं, आल बॉयज आर प्लेइंग। आगे लिखा है BUT, से पढ़ते हैं बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है, लेकिन। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो बट यू डिड नॉट लाइक इट, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं, तो आप बट का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लाइक नहीं किया ना, अभी लाइक नहीं किया ना, तो आप लाइक कर दीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको वीडियो मिलेगी। आगे लिखा है CAN, इसे हम पढ़ते हैं कैन, और कैन का मतलब होता है शकना। क्या होता है सर, सकना होता है। जैसे आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। आई कैन ड्राइव द बाइक, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव दी बाइक, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। आगे लिखा DID, जिसे हम पढ़ते हैं डिड। DID, डिड मतलब होता है किया। क्या होता है सर, किया। जैसे मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क। आगे लिखा है FOR, इसे हम पढ़ते हैं फॉर। क्या पढ़ते हैं, फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है, के लिए। जैसे मेरे पिताजी के लिए फॉर माई फादर, मेरे भाई के लिए फॉर माई ब्रदर, मेरी माँ के लिए फॉर माई मदर, ठीक है। आगे लिखा है GOT, इसे हम पढ़ते हैं गॉट। गॉट मतलब होता है पाया। क्या होता है, पाया। जैसे आई गॉट अ कॉइन, मैंने एक सिक्का पाया, आई गॉट अ 10 रुपीज़ कॉइन, मैंने एक 10 रुपये का सिक्का पाया। आगे लिखा है HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ते हैं, हिज मतलब होता है उसका। क्या होता है सर, उसका। जैसे यह उसका फ़ोन है, दिस इज हिज फ़ोन, यह उसका फ़ोन है, दिस इज हिज फ़ोन। तो हिज मतलब उसका। पुरुष के बारे में बात करेंगे तब हिज बोलेंगे, ठीक है, पुरुष के बारे में। आगे लिखा HIM, इसे हम पढ़ते हैं हिम। हिम का मतलब भी होता है उसे। क्या होता है, उसे। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ठीक है। तो हिम मतलब उसे। आगे लिखा है HER, इसे हम पढ़ते हैं हर। क्या पढ़ते हैं, हर मतलब होता है उसका। क्या होता है, उसका। देखिए इसका प्रयोग किसी महिला के बारे में बात करने के लिए हम हर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यह उसका बैग है, दिस इज हर बैग, यह उसका स्कूटी है, दिस इज हर स्कूटी। लड़की के बारे में बात करेंगे। आगे लिखा HOW, जिसे हम पढ़ते हैं हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आगे लिखा है HES, इसे हम पढ़ते हैं हैज। क्या पढ़ते हैं, हैज। हैज का मतलब होता है पास है। क्या होता है सर, पास है। कोई चीज़ आपके पास है तो आप हैज बोलेंगे। जैसे
उसके पास एक घर है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक बाइक है, उसके पास एक फ़ोन है, तो हैज़ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए बाइक, उसके पास एक बाइक है। तो हैज़ का मतलब पास है। अब यहाँ पर लिखा है हैड। अब इस हैड का मतलब होता है बच्चों, कोई चीज़ आपके पास थी अभी नहीं है तो बोलेंगे हैड। ठीक है, जैसे आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। आई हैड अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आगे लिखा है NOT, इसे हम पढ़ते हैं नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट मतलब नहीं, जैसे आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं वहाँ नहीं गया। आगे लिखा है NOW, इसे हम पढ़ते हैं नाउ का मतलब होता है अब। नाउ मतलब क्या होता है अब, जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊँगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊँगा। आगे लिखा है OUT, इसे हम पढ़ते हैं आउट। क्या पढ़ते हैं? आउट का मतलब होता है बाहर। आउट मतलब बाहर, जैसे गो आउट, बाहर जाओ। गो आउट, बाहर जाओ। आगे लिखा है ONE, इसे हम पढ़ते हैं वन। वन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। जैसे आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है। आगे लिखा है SHE, से हम पढ़ते हैं सी मतलब होता है वह। क्या होता है? वह होता है। जैसे बोल सकते हैं सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर। आगे लिखा है WAS, इसे हम पढ़ते हैं वाज। WAS वाज मतलब था। वाज मतलब था, जैसे मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज अ डॉक्टर। आगे लिखा है YOU, इसे हम पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। जैसे यू आर माई ब्रदर, तू मेरे भाई हो। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। तो दोनों के लिए आप यू का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है आवर, OUR, आवर मतलब होता है हमारा। क्या होता है? हमारा होता है। जैसे दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। आगे लिखा है FEW, इसे हम पढ़ते हैं फ्यू। FEW, फ्यू का मतलब होता है कुछ। फ्यू मतलब कुछ, जैसे फ्यू वाटर, कुछ पानी। फ्यू मिल्क, कुछ दूध। आगे लिखा है YES, इसे हम पढ़ते हैं यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब क्या होता है? हाँ। तो यस मतलब क्या हो गया? हाँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप वहाँ जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं यस। क्या बोलेंगे? यस। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह शब्द समझ में आए होंगे। चलिए कुछ शब्द और बचे हुए हैं, उनको भी सीख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बच्चों इतने ही शब्द बचे हुए हैं, पूरे 50 शब्द आपके कंप्लीट होते हैं। देखिए अगला शब्द है MAY। मे मतलब होता है शकना। क्या होता है? शकना। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन सर। आगे लिखा है FAR, इसे हम पढ़ते हैं फार का मतलब होता है दूर। फार मतलब दूर। FAR है तो दूर होगा, और FOR है तो इसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर FAR है। जैसे ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। आगे लिखा है ITS, इसे हम पढ़ते हैं इट्स। क्या पढ़ते हैं? इट्स मतलब होता है इसका। क्या होता है सर? इसका होता है। आगे लिखा है TOO, इसे हम पढ़ते हैं टू का मतलब होता है भी या ज़्यादा भी होता है। टू मतलब भी या ज़्यादा। आगे लिखा है WOW, इसे हम पढ़ते हैं वाव। क्या पढ़ते हैं? वाव का मतलब होता है वाह। वाह मतलब वाह होता है। जैसे वाव व्हाट ए फ़ोन, क्या फ़ोन है। वाह क्या फ़ोन है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपके 50 शब्द कंप्लीट होते हैं। अगर आप इन शब्दों को लिखे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, क्योंकि ये जो शब्द हैं यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर हमारे चैनल का नाम लिखा है, जिसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और कमेंट में बता देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।